Hello everyone, welcome to Always Rise. So in this video we are going to discuss the most important आपके जो previous year question paper है on marks. ये आपके 2012 से 2020 के इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन है we will discuss those. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. इससे पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है बच्चों कि आप सभी को पता है कि 1 सितंबर से जो है रिवीजन कोर्सेज शुरू हो चुके हैं ऑन अनअकैडमी. तो मेक श्योर आप इनमें एनरोल हो जाए. ये आपके पेपर 1 के लिए है, पॉलिटिकल साइंस के लिए है, एजुकेशन के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है और इंग्लिश के लिए है. तो अगर आपको एनरोल करना है तो लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. जिस भी कोर्स के लिए आप एनरोल करना चाहते हो वहाँ जब आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो आप डायरेक्टली उस पेज पर पहुँच जाएंगे. और आपको पता है कि जब आप प्रिपरेशन फेज में हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि आप प्रिपरेशन कैसे करें, है ना. तो ऐसे में एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बन पाता है, आपको तुरंत आपका डाउट नहीं सॉल्व हो पाता है. आप चाहते हो कि आप लाइव परफॉर्मेंस देख पाओ, ऐसा नहीं हो पाता है. तो इन सब का सोल्यूशन जो है आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, बिकॉज यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग. इवन यू विल गेट PDF एंड लर्निंग मटेरियल. इससे क्या हो जाएगा, रिवीजन में आपके लिए इजी हो जाएगा. आपको अपने रिपोर्ट एंड एनालिसिस भी बिल्कुल डिटेल में मिलेगी कि आपको पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो. सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स. तो आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस कोड साकरीन NTA. ये हमारी ज्योग्राफी वाली मैम है, तो इनका जो कोर्स है आप चेकआउट कर सकते हो. जब आप ये कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. ओके, चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है कि कौन सी बुक है जिसको कार्ल मार्क्स ने नहीं ऑथर किया है. ठीक है, तो ये तो इजी है. जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स या फिर साइंस ऑफ लॉजिक. तो ये इजी है. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो दैट इज साइंस ऑफ लॉजिक. ये आपका कार्ल मार्क्स ने नहीं ऑथर किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच करना है. ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है. आपको बताना है कि कौन सा किसका वर्क है. ठीक है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, कम्युनिस्ट पार्टी, हेजेमनी, पॉलीसेंट्रिसिज्म. तो अभी आपको देखना है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट किसका है, मार्क्स का है. तो ए का 2 होना चाहिए. ठीक है, तो ए का 2 किस में बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपके इन दोनों में है. तो ये दोनों आपके हो जाएंगे. नेक्स्ट इज आपका कम्युनिस्ट पार्टी. कम्युनिस्ट पार्टी किसकी है, कम्युनिस्ट पार्टी आपकी लेनिन की है. ये भी हमें पता है अच्छे से. तो बी का होना चाहिए 3. तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज दिस. और हेजेमनी ग्रामेस्की का, एंड पॉलीसेंट्रिसिज्म टॉग्लिएटी का. ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप ये सारी चीज़ों को करो क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपके रिपीट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सीक्वेंस बताना है कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग है इन असेंडिंग ऑर्डर. तो ये बच्चों मैंने आपको बहुत बार कराया है, इसलिए आई विल नॉट गिव यू द एक्सप्लेनेशन. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बाकी आई विल गिव यू द आंसर कि इसका आंसर क्या होगा. तो सबसे पहले आपकी आई थी थीसिस ऑफ फ्यूरबैक, फिर आपकी आई थी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, फिर आई थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और फिर आई थी कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. इसको हमने PSIR व अंकिता गुप्ता जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें भी डिस्कस किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें अगेन मैच करना है कि कौन सा किसका आइडिया है. स्टेट ऑफ द पैटर्नलिस्टिक बॉन्ड बिटवीन पीजेंट्री एंड प्रॉपर्टी ओनर्स, aggregate psychological perspective, revolution as a process through which structural inequalities could be eliminated, value coordinated social system model. ये किसने दिया था ये आपको बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ पर A होगा. ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. तो रिवॉल्यूशन की बात किसने बोली थी, कार्ल मार्क्स ने बोली थी. सबसे पहले हम यहीं पे देखेंगे. वी विल ट्राई टू एलिमिनेट. अगर एलिमिनेट करते हैं बच्चों तो सिर्फ और सिर्फ यही एक ही ऑप्शन रह जाता है, दैट इज आपका ये. ठीक है, तो शामर जॉनसन का क्या हो जाएगा, शामर जॉनसन का हो जाएगा स्टेट ऑफ जो पैटर्नलिस्टिक यानी पितरात्मक भाव होता है बिटवीन पीजेंट्री और प्रॉपर्टी ओनर. ठीक है, टेड गुर का जो कंसेप्ट है वो है आपका एग्रीगेट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का, एंड पेरिंगटन मोरे का वैल्यू कोऑर्डिनेटेड सोशल सिस्टम मॉडल. नेक्स्ट इज आपका असर्शन एंड रीजन. असर्शन है कार्ल मार्क्स टर्म्ड अर्ली सोशलिस्ट एज यूटोपियन सोशलिस्ट. तो ये तो बिल्कुल सही है. रीजन,
दे अटैक द कैपिटलिस्ट सिस्टम इटसेल्फ, क्या उन्होंने जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम को अटैक किया था, इसकी वजह से उनको यूटोपियन बोला गया था? नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। डिपेंडेंसी थियरी सामिर आमीन का था, सही है। थियरी ऑफ डेवलपमेंट लुशियन पाई का था, सही है। थियरी ऑफ एलिनेशन कार्ल मार्क्स का था, सही है। थियरी ऑफ नेगेटिव लिबर्टी किसका था, इजाया बर्लिन का था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 3 शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉज ऑफ द डायलेक्टिक्स ऑफ मार्क्स डज नॉट इंक्लूड, जो लॉज ऑफ द डायलेक्टिक्स ऑफ मार्क्स है वो किस चीज को इंक्लूड नहीं करता है? तो ये सिर्फ मार्क्स का नहीं देखना है आपको, मार्क्स एंड एंजल्स, ठीक है, EN एंजल्स, इन्होंने जो है डायलेक्टिज्म पर जो है 3-4 चीजें बोली थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बच्चों बार बार पूछा गया है, अभी ये क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट भी और क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम कंसेप्ट पे जिनको हमने नहीं लिया है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक चीज को समझो। तो द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी इनटू क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा, ये सही है। लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, ये भी सही है। द लॉ ऑफ निगेशन ऑफ द निगेशन, ये भी सही है। डायलेक्टिक इज कन्फाइंड टू इट्स ऑपरेशन टू द अंडरस्टैंडिंग पास्ट ओनली, नो इट इज ऑल्सो यूज्ड टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर एंड प्रेजेंट एज वेल। ओके, सो केवल पास्ट को समझने के लिए नहीं है, सो आपका ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। मार्क्स ड्रू डिस्टिंक्शन बिटवीन आइडियोलॉजी एंड साइंस। नेपोलियन denounced ideology as cloudy metaphysics that ignored history and reality. D. Tracy coined the term ideology. Daniel Bell attacked the ideology without end. आपको बताना है कि कौन सा गलत है, तो आपका ये गलत है। डेनियल बेल टॉक्ड ऑफ आइडियोलॉजी विदाउट एन एंड, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था उन्होंने। इनफैक्ट डेनियल बेल की जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी है वो अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल बुक मानी जाती है, जिसमें उन्होंने बोला था कि inclusive system of comprehensive reality is a set of beliefs infused with passion and seeks to transform the whole of way of life, ठीक है। यानी जो आपकी एंड ऑफ आइडियोलॉजी है वो आपका किसी भी तरीके से बिना एंड के नहीं है। इनफैक्ट वो पूरे के पूरे लाइफ को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, बिलीव्स को चेंज कर सकता है। सो दैट इज वन थिंग। तो आपको क्या याद रखना है, डेनियल बेल की बुक का नाम था द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कार्ल मार्क्स हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटोपियन सोशलिस्ट, कौन जो है यूटोपियन सोशलिस्ट नहीं है? सेंट साइमन, प्राउडन, फुरियर, एंजल्स। तो आपको पता है कि कार्ल मार्क्स और जो एंजल्स हैं उन लोगों का जो विचारधारा था वो ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है। तो कभी भी जो है उनको तो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही मिलके जो कंसेप्ट साइंटिफिक सोशलिज्म का अपना कंसेप्ट दिया था, मार्क्स एंड एंजल्स ने। इन्होंने अपने सोशलिज्म को बोला था कि हमारा सोशलिज्म जो है वो साइंटिफिक है और बाकियों का जो है अलग अलग है। So Marx and Engels use the term scientific socialism to describe the type of socialism they saw themselves developing. According to Engels, socialism was not accidental discovery of this or that ingenious brain, but the necessary outcomes of the struggle between two historically developed classes, the proletariat and the bourgeois. यानी इन दोनों की जो सिमिलैरिटी है थॉट्स की वो बहुत ज़्यादा सेम है, यू कैन सी द सिमिलैरिटी। तो अगर ऐसे क्रिटिसिज्म में भी आता है ना मार्क्स और एंजल्स का, तो यू शुड रिमेंबर कि मार्क्स और एंजल्स सेम पेज पे थे, तो ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में बताना है कि कार्ल मार्क्स की जो बुक है वो कौन से कब किस ईयर में आई थी। यही सेम ऐसे ही जो क्वेश्चन है ये आपका 2020 के पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, होली फैमिली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले आई थी द होली फैमिली, फिर आई थी आपकी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, फिर आपकी आई थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और फिर आई थी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ऐसे देख लीजिए, द होली फैमिली आई थी आपकी
इसमें तो नहीं, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी फिर आपकी आई थी, देखिए होली फैमिली ऐसे 1845 होली फैमिली, ठीक है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी आई थी आपकी 1847 में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आई थी 1848 में, एंड क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आई थी आपकी 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर मार्क्सिज्म टू बी एन आइडियोलॉजी रादर देन अ पॉलिटिकल थियरी? जर्मिनो, डेविड हिल्ड, रॉबर्ट डहल या फिर जीएस सबाइन? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मिनो। तो जो सुशीला रामास्वामी इन हर बुक पॉलिटिकल थियरी आइडिया एंड कंसेप्ट रोट दैट जर्मिनो कंसिडर मार्क्सिज्म टू बी एन आइडियोलॉजी रादर देन अ पॉलिटिकल थियरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से आपका एक ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि किसकी बुक में जो है जर्मिनो, किसकी बुक में ये मेंशन है कि जर्मिनो ने जो है मार्क्सिज्म को एक आइडियोलॉजी कंसिडर किया था रादर देन अ पॉलिटिकल थियरी? तो इट वाज सुशीला रामास्वामी और उनकी बुक का नाम था पॉलिटिकल थियरी आइडिया एंड कंसेप्ट्स। ओके, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्टिंग्विश यंग मार्क्स फ्रॉम द ओल्ड मार्क्स? अल्थ्यूजर, लेनिन, मिलीबैंड या लग्जमबर्ग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा अल्थ्यूजर, ठीक है। उन्होंने यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स को जो है उनके अकॉर्डिंग टू हिज वर्क्स उन्होंने क्या किया था? डिफ्रेंशिएट किया था। उन्होंने बोला था कि जो आपके यंग एज में जो मार्क्स का आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था वो थोड़ा डिफरेंट था और ओल्ड एज में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क्स की राइटिंग है, अभी आपको बताने कि उसका थीम क्या है, ठीक है। सो पेरिस, दास कैपिटल, 18 ब्रूमेर, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू कैन सी जो इनके वर्क्स है यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सिर्फ यही नहीं याद रखना है कि उनके वर्क्स क्या है, कौन सी जो वर्क है वो आपकी आई थी। अब जो ये वाले हैं ना आपके क्वेश्चंस में, इन्हीं को आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होंगे। इस चीज को याद रखना है, अगर ये हो जाएगा तो सब हो जाएगा। ओके, तो पेरिस का जो था वो एलियनेशन था कंसेप्ट, सॉरी हाँ, तो पेरिस का जो था वो कंसेप्ट एलियनेशन था। तो आपको देखना है ए का 4 किस में है, तो ए का 4 सिर्फ इसमें है, बी में, तो आपका आंसर यहीं से निकल आएगा। बट वी विल सी द अदर। दास कैपिटल का जो कंसेप्ट था दैट वाज सरप्लस ऑफ लुई वैल्यू बोनापार्टे, ठीक है। 18 ब्रूमेर का जो कंसेप्ट था रिलेटिव मैन्युस्क्रिप्ट ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ये तो सभी को पता है, दैट इज डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। ओके, तो ये हो जाता है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मार्क्स थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू? मार्क्स की जो थियरी थी सरप्लस वैल्यू की, आपको बताना है कि कौन कौन से वो फीचर है उसमें। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ रिकार्डोज थियरी, labor power equals the brain, muscle and nerve of the laborer, the value of every commodity is not proportional to the quantity of labor contained, the worker must be paid a price proportional to the number of labor hours that entered into its production, ठीक है। तो यहाँ पर आपका द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी और लेबर कंटेंट इन इट, ये ऐसा कुछ भी इनकी थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में मेंशन नहीं है, तो आपका सी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ए बी एंड डी, दैट इज सी। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे ना अगर आप लाइक करते हो बच्चों तो सीरियसली मोटिवेशन मिलती है। अगर आप नहीं करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउट हो जाता, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। एंड थैंक यू, एंड यू कैन ज्वाइन PSIR बाय अंकिता गुप्ता। दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर हम डेली आपको एक क्वेश्चन देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।